रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साज उठानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तमाम वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको लाइक करने के लिए। अच्छा जी, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिटेल, और मैं कोशिश करूँगा बात उर्दू में ही करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम आज की इस वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे कि भाई रिटेल है क्या, रिटेल इंडस्ट्री क्या है, एक रिटेलर कौन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक रिटेलर में और एक मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस है, एक रिटेलर में और एक होलसेलर में क्या डिफरेंस है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कि जिसमें एक रॉ प्रोडक्ट एक फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील होता है और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट मुख्तलिफ पार्टी से, मुख्तलिफ एजेंट से गुजरता हुआ एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता है। और साथ ही साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कस्टमर में और एक कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं एक बिजनेस के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूंगा रिटेल की अंडरस्टैंडिंग से। सो रिटेल जो है, रिटेल की अगर मैं लिटरल डेफिनेशन की बात करूं तो रिटेल इज एन एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन स्मॉल बैचेस। मतलब ये कि रिटेल के अंदर आप छोटे छोटे चंक्स में, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को, जो आप सर्विस मुहैया करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अपने कस्टमर्स को या अपने कंज्यूमर्स को आप फ़रोख्त करते हैं, उसको बेचते हैं। अच्छा, यही चीज़ जो है वो रिटेल को और होलसेल को ज़रा मुख्तलिफ बनाती है एक दूसरे से। रिटेल के अंदर आप क्वांटिटीज़ को अकॉर्डिंग टू कस्टमर की डिमांड, अकॉर्डिंग टू उसकी नीड के आप उसको सेल करते हैं। होलसेलर जो होता है वो अपने कस्टमर्स को बल्क में चीज़ें फ़रोख्त करता है, जिसके बाद उसका कस्टमर जो होता है फिर उन चीज़ों को मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेल करता है। मतलब ये कि होलसेलर यूजुअली जो होता है वो B2B के कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जा रहा होता है और रिटेलर जो होता है वो B2C के कॉन्सेप्ट में देखा जा रहा होता है। थोड़ी सी बात करते हैं B2B और B2C की। B2B का मतलब ये है कि बिजनेस एक अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस किसी दूसरे बिजनेस को बेचता है, जिसके अंदर वो मज़ीद उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, अपनी कोई चीज़ ऐड करते हैं, अपना कोई ब्रांडिंग करते हैं, अपनी कोई चीज़ उसमें ऐड करके, कोई वैल्यू ऐड करके एक प्रीमियम रखकर एक ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर वो आगे दूसरे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात B2B की। अब बात करते हैं B2C की। B2C जो है इट्स अबाउट बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर वो बिजनेस होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को एक फाइनल कस्टमर को सेल करते हैं, एक फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं, जो कि फिर आगे अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने यूज़ के लिए उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, आगे बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करते हैं रिटेल की। रिटेल का जो लफ्ज़ है ये आया कहाँ से? रिटेल का जो लफ्ज़ है बेसिकली इसका ओरिजिन फ्रेंच है। ये ओल्ड फ्रेंच एक लफ्ज़ रिटेल से लिया गया है। ये लफ्ज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। रिटेल दो साउंड रिटेल की तरह ही करता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अ पीस फ्रॉम द कट। आप एक कोई चीज़ आप बाज़ार में लेने जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने चावल की बोरी एक ख़रीद ली है। अब उस चावल की बोरी के अंदर 50 किलो चावल है। वो सारे चावल आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप एक रिटेलर बन जाते हैं, आप एक दुकानदार बन जाते हैं जो कि अपनी दुकान के ऊपर उस चावल को रख कर मुख्तलिफ पैकेट्स के अंदर भर कर 1-1 किलो वाले, 5-5 किलो वाले मुख्तलिफ पैकेट्स बनाकर वो मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेल करता है। तो मतलब ये है कि एक रिटेलर जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कस्टमर की नीड के हिसाब से उस चीज़ को वो आगे बेचता है। उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाता है, अपना कट लगाता है, अपनी जो उसकी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऐड करके वो फिर कस्टमर को आगे बेचता है, और इसको हम कहते हैं रिटेल। सो रिटेल इज़ ऑल अबाउट selling products in small quantities to larger number of customers and consumers। अब थोड़ी सी बात करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम्स 3 पार्टीज़ भी होती हैं, समटाइम्स 4 भी होती हैं, समटाइम्स 5 पार्टीज़ भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग हमेशा मैन्युफैक्चरर से होती है और एंड हमेशा कंज्यूमर के ऊपर होता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर फ़र्ज़ कर लें एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है और वो कपड़ा बनाती है। उसने 1 महीने के अंदर 1 लाख मीटर कपड़ा बना लिया है और अब उसे उस कपड़े को बाज़ार के अंदर अपने कस्टमर्स तक बेचना है।
एक तो तरीका ये होगा कि वो खुद जाकर एक दुकान लगाए और कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच दे। इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। उसके अंदर कोई मिडिल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। उन्होंने किया ये कि अपने फैक्ट्री के बाहर एक फेयर प्राइस शॉप खोली और फेयर प्राइस शॉप से उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। लार्जर कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इस हैसल में नहीं पड़ती कि भाई हमें अपनी दुकान चलानी पड़े या हमें मज़ीद एक्सपेंसेस, मज़ीद ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़े। वो करती ये हैं कि वो एक बार अपना सारा प्रोडक्ट फिनिश करके, अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाकर वो अपने वेयर हाउस में रख देती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ बाज़ार के अंदर फ़रोख्त करते हैं। अब उस एक फिनिश प्रोडक्ट की एक अमाउंट होगी, लेट्स से 1 लाख मीटर कपड़ा जो है अब उन्होंने उस बाज़ार में जो है वो बेचना है। तो अब वो मुख्तलिफ होल सेलर के पास जाएंगे जो कि उस कपड़े को फिर आगे सेल करेंगे। अच्छा, समटाइम्स होल सेलर्स रिटेलर्स को बेच रहे होते हैं और समटाइम्स होल सेलर्स जो होते हैं उनके आगे एक और लेयर आ जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानी जाती है। जो बड़े होल सेलर्स होते हैं, जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं, जिनके पास प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, तो फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास जाती हैं जो कि फिर आगे रिटेलर्स तक उस चीज़ की रसाई को मुमकिन करते हैं और फिर रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को वो चीज़ सेल करते हैं। बाद औक़ात कंपनीज जो हैं वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो है वो डायरेक्टली अपने वेयर हाउस से कंज्यूमर तक या कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचा रहे होते हैं। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, उससे सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा होता है और मैन्युफैक्चरर को एक अच्छा प्रीमियम अमाउंट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बनाने में उसमें आसानी होती है, क्योंकि उसमें मज़ीद पार्टीज़ या मज़ीद लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ फुल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, जिसके अंदर सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर भी होता है, जिसमें फिर एक होल सेलर भी होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, फिर एक रिटेलर होता है, फिर एक कस्टमर होता है और फिर एक कंज्यूमर होता है। तो ये सारी पार्टीज़ जब उनकी थ्रू ये प्रोडक्ट गुजरता है तो सब पार्टीज़ कुछ ना कुछ जो है वो उस चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं या कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस उनके उस चीज़ के अंदर ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ रही होती है। मैं बात करूँगा कपड़े की। एक कपड़ा जो है वो फैक्ट्री में बनता है और फ़र्ज़ कर लें उसका 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 50 रुपये है। 50 रुपये की कॉस्ट वाला वो कपड़ा जो है वो होल सेलर को देता है। अब वो होल सेलर अपने गोदाम के अंदर उस कपड़े को तकरीबन 30 दिन के लिए रखता है। उस 30 दिन की जो है वो रोज़ाना की उसकी कॉस्ट 1 रुपया जो है वो उस कपड़े के ऊपर पड़ती है, तकरीबन 30 रुपये उस चीज़ की कॉस्ट पड़ जाती है। इसके बाद फिर होल सेलर उस डिस्ट्रीब्यूटर को देता है जो कि अपनी गाड़ियाँ, अपने लोगों को लगाकर उस कपड़े को रिटेलर तक पहुँचाते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, उनके रेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी सारी यूटिलिटी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तकरीबन कोई 1 रुपया और जो है वो 1 मीटर के ऊपर लग जाता है, जिसके बाद उस पूरे कपड़े की तकरीबन कॉस्ट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो तकरीबन 10 रुपये उस 1 मीटर के ऊपर और मज़ीद ऐड हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी टोटल जो कॉस्ट हो जाती है वो तकरीबन 90 रुपये हो जाती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है रिटेलर के पास, एक दुकानदार के पास पहुंचता है, या आप जाकर एक डिस्ट्रीब्यूटर से, या डिस्ट्रीब्यूटर आपको आके वो प्रोडक्ट बेच देता है और आप उसे अपनी दुकान में सजाकर इंतज़ार करते हैं कि कस्टमर आएगा और फिर आप उस चीज़ को अपने कस्टमर को बेचेंगे। अब जब तक ये कपड़ा आपकी दुकान में लगा रहेगा, पड़ा रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा, जब तक आपके उस कपड़े के ऊपर आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस, आपके जो रेंट्स हैं, आपके जो मज़ीद अखराजात हैं, वो सारी चीज़ें उस कपड़े की कॉस्ट को बढ़ा रही होंगी। इसमें आपका रेंट भी आ सकता है, आपके लोगों की तनख्वाहें आ सकती हैं, आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, बिजली है, गैस है, और बेशुमार चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है। वो सारी चीज़ें उस कपड़े की कॉस्ट को इंक्रीज़ करती है और कहीं जाकर वो कपड़े की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पड़ जाती है 100 रुपये। और 100 रुपये के बाद आप 100 रुपये में उस चीज़ को नहीं बेचेंगे, कम से कम रिटेलर अपना 20% उस चीज़ के अंदर मार्जिन रखेगा। 20% जो 100 रुपये का है वो तकरीबन 20 रुपये है, तो अब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट 120 रुपये का मिलता है, बिकॉज़ वो कपड़ा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ एजेंट्स के थ्रू गुजर कर एक कस्टमर तक, एक कंज्यूमर तक पहुंचा है और उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपनी वैल्यू को ऐड किया है, तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट कई हद तक बढ़ जाती है। जो डायरेक्ट
टू कंज्यूमर, यानी मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है तो उसके अंदर उसको एक हैवी मार्जिन का भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रीमियम रख सकता है। समटाइम्स इसमें टाइम का भी इशू आता है, समटाइम्स इसमें जो है वो उसकी मोबिलिटी का भी इशू आता है कि कितना जल्दी आप उस चीज़ को अपने कंज्यूमर तक मुंतकिल कर सकते हैं, इसको कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। ये सारी जो पैरामीटर्स होते हैं ये आपकी कंसिडरेशन में होते हैं कि जब आप अपने मुख्तलिफ चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को आप कंसिडर कर रहे होते हैं। थोड़ी सी मैं बात करूँगा कस्टमर की और कंज्यूमर की, जो कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर वो होता है, वो शख्स होता है कि जो आपके पास आकर आपसे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदता है। अच्छा, एक कस्टमर जो है वो एक होलसेलर भी हो सकता है, एक कस्टमर एक रिटेलर भी हो सकता है, एक कस्टमर एक नॉर्मल हाउस होल्ड बायर भी हो सकता है जो कि अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो उस चीज़ को परचेज़ करता है। एक कस्टमर एक कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। कंज्यूमर में और कस्टमर में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि कंज्यूमर अपनी ज़रूरत के लिए उस चीज़ को ख़रीदता है, अपने इस्तेमाल के लिए उस चीज़ को ख़रीदता है। मतलब ये कि अगर मैं बात करूँ एक हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर के बड़े ख़रीद कर ला कर देते हैं और वो इस्तेमाल बच्चों के ऊपर किए जाते हैं। जैसे बच्चों की किताबें, बच्चों की पेंसिलें, बच्चों के स्टेशनरी। लेने वाले पेरेंट्स होते हैं, ख़रीदने वाले कस्टमर जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर जो होते हैं उनके एक्चुअल वो बच्चे होते हैं। लिहाजा कस्टमर और कंज्यूमर का ये मेजर डिफरेंस है कि कस्टमर ख़रीदार को कहते हैं, हर वो शख्स जो चीज़ ख़रीदता है वो कस्टमर होता है, लेकिन हर वो शख्स जो चीज़ को इस्तेमाल करता है उसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं। समटाइम्स कंज्यूमर खुद ख़रीदने के लिए ख़रीदार बनकर जाते हैं, मार्केट में, बाज़ार में जाकर चीज़ें ख़रीद लाते हैं, और समटाइम्स कस्टमर्स उनके लिए उस चीज़ को ख़रीदते हैं और फिर लाकर कंज्यूमर को देते हैं और फिर कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम करता है। सो जी, आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने बात की रिटेल की, हमने बात की चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने थोड़ी सी बात की कस्टमर की और कंज्यूमर की। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट एंड डू शेयर एज यू लाइक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।